मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। ये जो पड़ोसी के जो कुत्ते हैं ना, उन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्यों? अब क्या किया उन्होंने? यहाँ आते हैं बाहर की तरफ और सारे पौधे खराब कर देते हैं। आज मैं उनसे जाके उनसे बात करूंगी, उनको बोलूंगी कि प्लीज उनको निकालें या कुछ करें या उनको संभालें। उनके कुत्ते हमारे घर में आके हमारे पहले भी कहा था, पहले दिन से वो ये कह रहे हैं, मैंने तुम्हें कहा था पहले ही हम उनको बोलते थे ताकि वो ना करें, और अब हद हो गई है। हद हो गई है और बाहर आके सारे पौधे खराब कर देते हैं यार। द नेबर्स हैव नो कंट्रोल। कोई कंट्रोल नहीं है उनका। ओके अनुषे, ओके गुस्सा आ रहा है मुझे। नहीं बाकी में, क्योंकि अब हद हो जाती है ना, एक इंसान अच्छे से बात कर रहा होता है, फिर आके एक जोर से। और अनुषे वो इंसान है जो कि मुझे समझा रही होती है कि नई पड़ोसियों से अच्छे तरीके से जो है वो बात करती है वो, लेकिन आई थिंक अब हद हो गई। अब तुम्हारा गुस्सा जो है, तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लग रहा है अनुषे। डोंट वरी, हम उनसे बात करेंगे, तुम और गुस्सा नहीं करना उन पे, ठीक है? और वो करेंगे। लेकिन ये जो मेरा वाईफाई है ना, मैं सुबह से एक चीज़ सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लिटरली यूं भी करके फ़ोन को देख चुकी हूँ, सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। हम इतने पैसे देते हैं इंटरनेट के और कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं। कभी लैंडलाइन चलता है, कस्टमर सर्विस को फोन करो यार, कभी जो है वो लैंडलाइन चल रहा होता है घर में ना, कोई ऐसी चीज़ मतलब कि इंसान। अच्छा, अब उन्होंने यकीनन कुछ कहना है कि वो रोड जो है वो बन रही हैं और वो कोई टेक्निकल एरर है, ऐसी कोई चीज़ जरूर। हाँ। देखती हूँ कि क्या है। अगर टेक्निकल एरर तब क्यों नहीं होता जब ये पैसे लेते? मिली, I'm sorry, all of our lines are currently busy. Please hold, and the next available customer service representative will be with you shortly. मतलब कि ये 40-45 मिनट तक ठहराएंगे मुझे। तुम लाउड स्पीकर ऑन करके ना फोन को साइड पे रख दो। म्यूजिक लगा दिया उन्होंने, अच्छा सा कोई गाना सुना रहे हैं कि मुझे नींद आ जाए। फोन कोई नहीं उठा रहा। I'm sorry, all of our lines are currently busy. Please hold, and the next available customer service representative will be with you shortly. मतलब उठा लो कोई। हमारे जैसे 20,000 और लोग होंगे जो इस वक्त उनको पता नहीं क्या क्या बोलने के मूड में। लेकिन अगर कस्टमर सर्विस बोला है, Please hold, and the next available customer service representative will be with you shortly. Hold. क्या हुआ? अरे वेट तो कर ले। गुस्सा आ रहा है मुझे अनुषे, गुस्सा आ रहा है। ये 40 मिनट ठहराते हैं सारे। अनुषे 40 मिनट ठहराते हैं, फोन नहीं उठाते, लाइन भी काट देते हैं कभी-कभी। तुम्हें पता है आगे से अगर तुम थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा बैठ जाओ। जाहिर है गुस्सा इतना आएगा तो गर्मी तो लगेगी। वो तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। अनुषे, वो देखो मेरे पास दो बातें बताने के लिए तुम्हें। पहली बात वो है जिससे तुम्हारा गुस्सा बढ़ जाएगा, और दूसरी बात वो है जिससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा कि मैंने ये तुम्हारी एक मिनट, अब ये जो तुम्हारी शर्ट थी ना जो तुमने पहननी थी, वो बिजली मैडम को मैंने इस्त्री करने के लिए दी थी और वो थोड़ी सी जल गई। थोड़ी सी जली है आयशा, ये थोड़ी सी होती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा थोड़ा सा। एक तो आज बिजली आई नहीं है, ऊपर से उसने मेरे कपड़े जला दिए, इसलिए नहीं आई है क्योंकि उसे पता था आज उसे बहुत जोर की डांट पड़ेगी। आज वैसे भी मेरा दिन जो है वो खराब जा रहा है और उसने ये व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसको मैं कॉल भी कर रही थी, उसने कॉल भी मेरी नहीं उठाई। और हाँ अच्छा, ये तो मुझे पता है। ओके रिलैक्स, दिस इज नॉट फेयर। वो छुट्टी, उसने छुट्टी भी कर ली। कोई हम ये सब ये करते हैं, मुझे पता है, इसलिए वो कहती है ना उसके पैसे बढ़ा दें, एक पैसा नहीं बढ़ेगा, इस दफा पैसा कटेगा। हाँ ठीक है, देखो तुम नहीं बढ़ाओ, रिलैक्स करो। देखो अब ये हो गया, इसका कुछ और नहीं हो सकता। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, मैं अभी जाऊंगी तुम्हारे कुछ डिजाइनर फ्रेंड्स के पास अमल के साथ, और फिर हम तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या पहनना है। डोंट वरी, तुम्हें अच्छा ड्रेस नहीं। मुझे एक रेड कार्पेट इवेंट पे जाना है, मुझे ये पहनना है। मैं स्ट्रेस में हूँ। कितने दिन? आज शाम जाना है। अच्छा, आज शाम से पहले मैं और अमल तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा एक बिजली जब इस घर में आएगी वापस तो उसको उसको वक्त मुझे ना रोकना। देखो उस वक्त तुम्हें जो बातें सुनानी हो सुना देना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसको जो बातें सुनाओ वो बहुत गुस्से में ना सुनाओ। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है कि देखो अभी तुम्हारा गुस्सा पीक पे है। अभी अगर तुम बिजली को कुछ बोल दोगी या किसी को भी कुछ गुस्से में बोल दोगी तो बाद में यू वुड बी द वन जो पछता रही होगी। तो मैं तुम्हें पानी अभी पिलाती हूँ, ठीक है? हाँ थोड़ा सांस लो। मेरी कमीज जला दी उसने। अच्छा ओके, अब थोड़ा सा रिलैक्स करो और अभी ना बिजली से हम बात करेंगे।
गुस्सा आ रहा है। देखो तुम मुझे अक्सर कहती हो ना कि आयशा मुझे जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट की जिन लोगों को ज़रूरत होती है ना अनुषे, वो आई थिंक बहुत पीक पे होता है, जो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं। तुमको मैंने ये सब करते हुए नहीं देखा मैं, लेकिन मुझे गुस्सा इतना आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ अपने गुस्से को कंट्रोल में लाने के लिए देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एंगर मैनेजमेंट, एंगर वाला जो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊं। मुझे अब एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है। मुझे वाईफाई चल गया, वाईफाई से शुक्र, वाईफाई तो चल गया एटलीस्ट। चलो ये देखते हैं कि सिम्टम्स जो हैं एंगर मैनेजमेंट के क्या क्या हैं। मैडम आप उस कैटेगरी में फॉल करती हैं या नहीं? और ब्लेमिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एल्स। तो मैं सुबह से बिजली को ब्लेम कर रही हूँ और वाईफाई वाले कंपनी को ब्लेम कर रही हूँ और पड़ोसियों को ब्लेम कर रही हूँ। लेकिन अनुषा देखो अभी तो तुम्हारे साथ जो भी बुरा किया है वो उन्होंने ही किया है, तो तुम्हारी जो ब्लेमिंग है फिलहाल लाइक अकॉर्डिंग टू एक नॉर्मल इंसान वो कोई इरेशनल नहीं है, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि बिला वजह कर रही हो। रोज तो नहीं होता। तो अभी इस कैटेगरी में अनुषा तो फॉल नहीं कर रही। हेडेक सर में दर्द हो रहा है? नहीं, इतना सर में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन दिल के अंदर एक वो जो कि मैं किसी को लेके वो तो अभी रियलिस्टिक है। इतना सब कुछ जब अनुषा के साथ हुआ है तो वो तो सही ये बड़ा अच्छा होता है कि है ना, गला ना घोट देना अनुषा बिजली को समझ के। मेरा इंक्रीज ब्लड प्रेशर। हमारा बीपी चेक करें, क्या लग रहा है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। आई थिंक गर्मी से भी ज्यादा कहते हैं गुस्सा आता है। शायद आज गर्मी भी बहुत हो रही है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है एकदम से तुम्हें गर्मी लगनी शुरू हुई है तो हो सकता है बीपी हाई हो। तो है मुझ में, ये तो है। वैसे इतना नहीं है, अगर बहुत ज्यादा होता तुम पता है भी क्या करती, तुम ये भी नहीं सोचती कि कैमरा है कोई देख रहा है, तुम उठती जाती और बिजली के घर पहुंच जाती, क्योंकि ये बहुत अच्छी शर्ट थी अनुषा की जो बिजली ने बुरा आइडिया नहीं है, वो कमीज मुझे से घर ही ले जाना चाहिए। अनुषा गलत आइडिया दे दिया। नेम कॉलिंग नहीं, गालम गलोच तो एक बुरी चीज होती है। कहते हैं गुस्से में इंसान की असलियत पता चलती है, उसकी तरबियत नजर आती है। तो गुस्सा आप जिस तरह से शो करते हैं, शायद गुस्सा हराम भी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पार्टनर, किड्स, फैमिली मेंबर्स आर अफ्रेड टू टॉक टू यू। नहीं, मैं तो अनुषा से बैठ के बात कर रही हूँ। अब ऐसा भी नहीं है, मुझे हाथ भी लगा सकती हो। हाँ, मैं बड़े वैसे डर के लगा रही हूँ कि कहीं मुझ पे ही ना कोई हाथ आ जाए, लेकिन नहीं, ये चीज़ जो नहीं है। पीपल अवॉइड यू। ऐसा तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारे किसी दोस्त नहीं, लेकिन हाँ, एक लड़का होता है हमारे साथ, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कभी कभी हमें डर लगता है कि उसके आगे कुछ कहते हैं तो उसका मीटर ऐसा घूमता है अचानक से, हंसी मजाक में भी। तो अच्छा, हमारे अनुषे जो है हमारे पड़ोस में रहते हैं काशिफ, और अक्सर हम उनको कहते नहीं हम गुस्से में हमसे बात नहीं करें, फिर भी वो करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें लोग अवॉइड नहीं करते, फिर भी बात करते हैं। वो मुझे मजीद गुस्सा करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, लाइक ओह अच्छा, वॉकिंग ओके, ये जो फीलिंग होती है कि उनके आगे कुछ कह नहीं देना, उनके आगे कुछ बोल नहीं देना, उनके आगे तमीज़ से बैठे रहना, क्योंकि गुस्सा ऐसे आता है। बाज़ औक़ात लोग अपने बाप से भी ऐसे डरते हैं, बीवियाँ अपने शौहर से डरती हैं क्योंकि उनको एंगर के शायद इश्यूज होते होंगे। बिल्कुल, लोग आपसे वो बन के नहीं मिलते जो वो होते हैं, वो एक शेल के अंदर रहते हैं, उनके बहुत सारी कंडीशंस होती है, ये नहीं कहना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि वो इंसान आगे से इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ होनी शुरू हो जाएं, इसका मतलब है कि आपका वाकई में आपको एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और ये लास्ट रह गया है, ये देखते हैं तुम्हें होती है? नहीं, हाथों में तो नहीं होती। शुक्र, टिंगलिंग यानी कि वजह कुछ ऐसी बहुत ज्यादा वाली, क्योंकि जब आपका इमोशनल चेंजेस आते हैं तभी जो है वो फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, और फिजिकल आएंगे तो इमोशनल भी आएंगे। तो आई थिंक अनुषे, ठीक है, तुम्हारे साथ अभी इतना सब कुछ हुआ सुबह में, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। अगर जैसे जैसे तुम मुझसे बात करी, मेरा गुस्सा वो हो रहा है कि अभी वो जल गया है तो जल गया है, और अब वो पौधे खराब कर रहा है तो उनसे जाके बात कर सकते हैं। और अगर वाईफाई नहीं चल रहा है तो सिर्फ मेरे लिए नहीं चल रहा, तुम्हारे लिए भी नहीं चल रहा, घर में नहीं चल रहा, और ये मसले मसाइल सारे पाकिस्तानियों को। देखो, अब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ गई हो, राइट, मगर वो लोग जो कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे नहीं आ सकते, तो उनके लिए देखते हैं आज हम क्या कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स को मैं तो बुलाऊंगी तुम्हारे लिए भी कि एकदम से क्या करें। मैं कॉल करती हूँ और बात करें एंगर के बारे में, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं। ठीक है, तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। पहले तो मैं आयशा को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेक के दौरान भी उसने मुझे समझाया कि हमारे पास एक मेहमान आ रहे हैं और रिलैक्स करो। उसने मुझे कुछ ठंडी सी अमेजिंग सी एक ड्रिंक भी बना के दी,
और 2 मिनट बैठ के अगर आप ब्रीथ भी करें तो आप ठीक हो जाते हैं मेरे ख्याल बिल्कुल, से आयशा। बिल्कुल। और इन तमाम चीज़ों पे आज और एंगर मैनेजमेंट के हवाले से अब थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे पास हमारे घर में आयशा ने इन्वाइट किया था डॉक्टर सैयद अजमल काज़मी साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन साइकाइट्रिक रिहैबिलिटेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर आप भी ट्रैफिक में थे हमने सुना, बस गुस्सा आ रहा था आपको उस वक्त? कराची में ट्रैफिक का तो आपको हाल पता है, तो आपको मुझे आज अंदाज़ा हो गया कि ट्रैफिक में फंसे तो इंसान को गुस्सा आने लगता है। लोगों को मैं लड़ता हुआ देख रहा था, लोगों को चीखते हुए देख रहा था, लोगों को एक दूसरे को गाली देते हुए देख रहा था। हर शख्स जल्दी में था। बिल्कुल सही। और अल्लाह जाने की इस बात की इतनी जल्दी थी, एक्चुअली जल्दी में तो मैं था कि मुझे टाइम से पहुंचना है। बिल्कुल सही है। उसके बावजूद जब इंसान ऐसे सिचुएशंस में फंस जाता है जहाँ पे वो थोड़ा सा हेल्पलेस हो जाता है या वो कुछ कर नहीं सकता, आप ट्रैफिक में थे, आप निकल नहीं सकते, तो क्या बेस्ट चीज़ ये है कि आप गुस्सा करने का क्या फ़ायदा? अच्छा कहने में आसान है, लेकिन उस वक्त आपको लगता है कि मैं इस मुल्क में क्यों हूँ, मैं पाकिस्तान का क्या हाल है, आप गवर्नमेंट को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो कंप्लेनिंग नेचर है। लोग हमारे यहाँ अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट कम करते हैं और बुराइयों का जिक्र ज़्यादा करते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। जैसे एक आपको मैंने पढ़ा, उसमें वो कहने लगे कि हमको दूसरों की दीन की फिक्र है और अपनी दुनिया की फिक्र है। तो अपने उन चक्रों में लगे रहते हैं और दूसरों से कहते हैं अल्लाह ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, तुम ऐसे अमल करो, और खुद सारे वही गलत चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होती है। तो गुस्सा जो होता है ना, एक्चुअली उसका आप अगर आप देखें तो 2 चीज़ें हैं। एक तो इमोशन है, बिल्कुल सही है, गुस्से का इमोशन आदमी पर है। अल्लाह ताला ने 8 इमोशन रखे हैं, उसमें खुशी, गम। मेरा एक सवाल आने वाला था, अगर एक इमोशन अल्लाह ने हमें दिया है, खुशी भी है, गम भी है, प्यार भी है, तो फिर इसका मतलब है कि गुस्सा में एक्सेप्ट करना चाहिए। 8 इमोशंस हैं, उनमें से एक गुस्सा है, एंगर। तो हम उसको इतना डिनाई क्यों करते हैं, उसको छुपाते क्यों, उसको सप्रेस क्यों करते हैं? यही उसका इशू है कि एक तो गुस्सा है, उसका इमोशन है, एक उसका बिहेवियर है। तो इमोशंस के आने के बाद आपने क्या किया। तो अब प्रॉब्लम जो होता है कि लोग जो इमोशन का इजहार है वो लर्न करते हैं। सही है। आप लर्न करते हैं कि भाई आपने एक दफ़ा बहुत आप किसी दुकान में गए, उसने आपको गलत चीज़ दे दी। सपोजिंग एक मैं अपनी मिसाल एक दफ़ा मैं गया बाजार, दुकान से, वहाँ से उसने मुझे शर्ट खरीदी, वो शर्ट सही नहीं थी। मैं उसके बाद गया, प्यार मोहब्बत से उसको समझा रहा हूँ कि ये शर्ट सही नहीं है, ये है वो। इतनी देर मैंने एक आदमी आया, उसने आकर देखा, उसने उठा के शर्ट उनके मुंह पे मारी। 2 तरीके अलग-अलग डांट लगाई और उसने उसका काम कर दिया और मेरा काम नहीं किया। तो व्हाट आई लर्न कि इस मुल्क में गुस्से से काम होता है, प्यार मोहब्बत से, उसूली गुफ्तगू से काम नहीं होता है। यू लर्न रॉन्ग बिहेवियर। तो बात का ये बिहेवियर को आदमी लर्न करके उसको गलत तरीके से इस्तेमाल गलत तरीके से सर, अगर आप गुस्सा चीख के शो नहीं करना चाह रहे और प्यार से भी बात नहीं कर पा रहे, तो एक और तरीका है जो कि मुझे गलत लगता है मगर इट ऑलवेज वर्क्स, वो है तंज। एक बार मैंने कहीं हलीम खाया अभी रिसेंटली और वो बड़ा बुरा सा हलीम था, बड़ा पतला था। मैं उनके पास गई और मैंने बोला ये देखें, और फिर मैंने उस ट्रे को यूं किया और वो लिटरली हलीम इधर उधर हिल रहा था। मैंने कहा मुझे स्विमिंग नहीं आती वरना मैं ये खा सकती थी, मैं इसमें डूब जाऊंगी, ये इतना पतला है। एंड उन्होंने फौरन चेंज कर दिया। अब मैं चाहती तो प्यार से ही बात कर सकती थी मगर वो कोई सुनता नहीं। लेकिन तुमने गुस्सा तो नहीं किया। असल में ये है कि लोग गुस्से का इजहार करने के बगैर लोग काम नहीं करते, लेकिन अग्रेसिव बिहेवियर जो है आपका काम नहीं होता। बीच का कोई डॉक्टर साहब, लेकिन एक हद तक तो गुस्सा ठीक है क्योंकि ये है एक इमोशन हमारे अंदर है और हर चीज़ इमोशन कहीं ना कहीं तो निकल आएगी क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन कब गुस्सा जो है वो हराम हो जाता है या कब किस पॉइंट पे हम आते हैं जहाँ पे गुस्सा अब गुस्सा नहीं है, ये भी एक वायलेंस की तरफ आ गया है, इसकी पहचान क्या होती है? मैं थोड़ा सा गुस्सा किया 4 मिनट के लिए और फिर वो गुस्सा निकला और अब मैं काम हो गई हूँ कि ठीक है मेरी कमीज जल गई, मैं ठीक हो गई। लेकिन अगर मैं ये चीज़ उठा के फेंकना शुरू कर देती। देखिए ना, गुस्से को एक्चुअली आप अगर आप देखें ना तो एक तो एक्सेसिव परसिस्टेंट गुस्सा, अच्छा, और गुस्से से फिर आप हट ना सकें और गुस्से पे आप रिएक्ट करते 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 चले जाए, फिर गुस्सा आपकी हेल्थ पे असर करने लगे, आपको अल्सर होने लगे, आपको जो है ब्लड प्रेशर रहने लगे, यानी आपको अपने मेडिकल इश्यूज होने लगे। तो गुस्सा तो बहुत सीवियर एक इशू है जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। ठीक है। अच्छा, आप इसी तरह देखें एक इमोशन है एंगर का, उसको आप इनर कर दें तो वो सुसाइडल बिहेवियर और सेल्फ हार्मिंग पे आता है। उसको आप एक्सटर्नल कर दें तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने पे आता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि उसको आइडेंटिफाई करना। अच्छा, गुस्सा ना हो तो इंसान जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो उसको कहेंगे यार ये तो पप्पू है, इसके साथ तो कुछ भी कर दो ये तो कोई जवाब ही नहीं देता, जो चाहे उससे आगे काम करा लो अपने। तो वो तो फिर एक बिल्कुल ही एक इंसान समझे पैसिव हो जाता है। तो गुस्सा होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका सही तरीके से इजहार करना बहुत जरूरी चीज़ है। और जो लोग परसिस्टेंटली गुस्सा करते हैं ना, उनकी एक्चुअली जो थेरेपी उसे कहते हैं वो
एंगर मैनेजमेंट है, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कॉग्निशन थिंकिंग, बिहेवियर अमल। व्हेन डू यू नीड एंगर मैनेजमेंट? When do you need it? जब आप कुछ गालम गलोच शुरू कर दें, घर वाले पे हाथ उठाना शुरू कर दें, चीजें तोड़ना शुरू कर दें, तब आपको लगता है कि ठीक है इनको साइकियाट्रिस्ट और इसका ये होता है कि वो तो आपके रिश्तेदार जानने वाले खुद ही बता देंगे कि कहाँ इशू आ रहा है। जब डैमेजेस शुरू हो जाती है या एक इशू से उसकी हेल्थ पे इफेक्ट यानी किसी चीज का इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ पे, उसके जॉब पर, आसपास के लोगों पे, अपने आप पे, तो आई थिंक यही वो चीजें। मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसके बारे में मैं आयशा को भी बता रही थी, आप उसको अप्रूव करते हैं नहीं करते मुझे बताइएगा। उसमें ये था कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको आए तो आप बेशक एक तकिया लें, पंचिंग बैग, या बच्चे को कुछ गुस्सा है तो उसको कोई बॉल दे दें जो उसको किक कर सके, निकालें, या आप रोएं, लेकिन आप वो निकालें, किसी को हार्म ना करें, लेकिन ये निकाल दें। क्योंकि अगर आप इसको अंदर रखेंगे और सप्रेस करेंगे और सोचते रहेंगे कि आयशा ने ये किया और मेरा दिल दुख गया है और मैं उससे अपसेट हूँ, मैंने उससे बात नहीं की, तो ये कहीं ना कहीं और निकलेगा कि मैं अपने काम पे जाके किसी पे निकालूंगी, अपने बच्चों पे निकालूंगी, जो हमारे बेचारे मर्द हज़रात कभी भी करते हैं, वो काम का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पे निकालते हैं, या फैमिली लाइफ की फ्रस्ट्रेशन जाके हम कहते हैं जानवरों पे निकालते हैं, लोगों पे निकालते हैं। ना भी निकालें, जैसे एक प्रेशर कुकर है, अब उसमें एक चीज पकती रहेगी तो अपने आप को हार्म करें, बेशक कहीं भी ना निकालें, इरप्शन जरूर है। इसका मतलब है निकालना जरूरी है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। एक्चुअली ये होता है कि एक तो आपको जब गुस्सा है तो उसको आप आइडेंटिफाई करें, जिन लोगों को कंट्रोल नहीं होता, आइडेंटिफाई करें और फिर उसको उस जगह से हट जाएं जहाँ पे गुस्सा होता है। सही है। जो सुन्नत तरीका है, सुन्नत तरीका ये है कि आपको तो पता ही है हमारे दीन में सबसे बहादुर इंसान वो है जो अपने गुस्से को काबू कर ले, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है गुस्से पे काबू करना। गुस्से का ये है कि अगर आप गुस्सा आपको आए, एक गिलास ठंडा पानी पी लें, बैठ जाएं, या आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। लेटे हैं तो क्या करें? लेटे में तो गुस्सा तो आने में नहीं वाला, क्योंकि आप लेटे तो खड़े हो जाएंगे। फिर रिलैक्सेशन थेरेपी करें, कहते हैं 10 तक गिनती करें, चीजें बहुत सारी चीजें। फिर यह है कि आप उस एनवायरनमेंट से हट हो जाएं, आप वॉक करने चले जाएं, आप किसी एक्सरसाइज पे चले जाएं। एक्सरसाइज पे मैं आने वाली थी डॉक्टर साहब, क्योंकि कहते हैं कि हमारे मुल्क में लोग एक्सरसाइज कम करते हैं, उनको लगता है चलना फिरना एक्सरसाइज का मतलब है, लेकिन कहते हैं अगर आप प्रॉपर स्पोर्ट्स खेलें या एक्सरसाइज करें तो उससे आपकी एग्रेशन इश्यूज बहुत काबू में रहती है, क्योंकि सारी एग्रेशन वहाँ निकलती है, हार्मोन्स हैप्पी डेवलप होते हैं, इसलिए एक्सरसाइज के दौरान आपकी बहुत ज़्यादा। एक कॉल है आपके लिए, फैसलाबाद से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम जी, कैसे आप? आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात हो रही है, बहुत शुक्रिया। ये गुस्से के बारे में, तो मैं ये इसमें शेयर करना चाहता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हम देखें ना जिंदगी उनकी कि एक माई उन पे कूड़ा फेंक देती थी, बिल्कुल, तो वो देखें कि उन्होंने किस तरीके से उसको माफ कर दिया जी। और ये माफी ऐसा अमल है कि इंसान एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज से बच जाता है। बिल्कुल, ये माफी एक ऐसी चीज है। बिल्कुल सही है। हाँ, इंतकाम या गुस्सा ये इस सिलसिले में आता है जब आदमी किसी को हकीर समझे, या वो अल्लाह के लिए किसी को माफ कर देता है तो उसके अंदर एक जज्बा, अल्लाह ताला उसके अंदर बहुत स्ट्रगल पैदा कर देता है। वाकई में, लेकिन हमारे अंदर वो खूबियाँ कमी है, जाहिर सी बात है, और हम इंसान निकल आता है। सर आप मुझे अगर बताएं, आपको लास्ट टाइम आपको गुस्सा कब आया था, याद है कोई कहानी? मुझे गुस्सा आया था, मेरा बेटा वो उसको मैंने कहता हूँ स्टडी करो, इतने टाइम करो, तो मैं उसको चेक करता रहा, वो नहीं कर रहा था। तो फिर आपने उसको डांटा मारा तो नहीं? उसकी किताब ही मैंने उसको दे मारी। मुझे लगा चप्पल वप्पल देंगे, जाता है कभी ना कभी एक चप्पल जरूर आता है। एजुकेशनल पिटाई हो गई इसकी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। और ऐसा हो जाता है, और एक बार फिर वही बात है ना कि कहते हैं बच्चों पे हाथ तो बिल्कुल नहीं मारना, बच्चा हो बड़ा हो मारना, आपको ऐसे अक्सर लोग क्या करते हैं? मैं आपको बताऊं ना, ये एक्चुअली हमारा बिहेवियर है, मतलब मारना इन एनी रीजन सही नहीं हो सकता। हम लोग बॉडी को ज़्यादा यूज़ करते हैं और अल्फाजों का कम। देखिए मेरी वालदा ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनकी आंखें देख के मुझे पता नहीं क्या होता था, मैं बिस्तर भी बना लेती थी, करेला भी खा लेती थी, जो मैं 10 दफ़ा कह चुकी हूँ। मारने से ज़्यादा डिसिप्लिन, बगैर मारे दूसरे पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मारने से तो दूसरा भी गुस्से में आ जाता है, ढीठ भी हो जाता है, वो आपका बच्चा रिटेलिएट करता है, जिद में आ जाता है। बगैर मारे समझाने से बच्चे पे ज्यादा असर होता है, ज्यादा उसकी समझ में बात आती है। ठीक है। और गुस्से का एक और बहुत
तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो होती है, गलत चीज़ हमसे हो जाती है, वो ये कि ज़बान पे फिर काबू नहीं है। ज़बान पे काबू फिर ज़बान से जो ऐसे कहते हैं कि गुस्सा हराम है शायद, क्योंकि जो ज़बान से बातें हो जाती है ना, वो हाथ की मार से भी ज़्यादा। सुनो, तुम बिजली को अपनी ज़बान से बिल्कुल भी हट ना करो। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हारी अमल के साथ जाती हूँ, तुम्हारे लिए कोई शर्ट सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है? और मैं शाम के लिए तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी शर्ट लेके आती हूँ अमल की पसंद से। यस ठीक है, वापस आ जाइएगा। हाँ, मैं आती हूँ, आधे घंटे में आ जाती हूँ। थैंक यू। चाहे जो स्टोर होस्ट तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर होस्ट। डॉक्टर सैयद अजमल काज़मी साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एंगर के हवाले से बात हो रही है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, स्वालिहा की कॉल भी आ गई है। पहले स्वालिहा साहिबा की कॉल लेते हैं, आगे शो को बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, स्वालिहा साहिबा दोबारा प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर साहब के पास आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि हम बस रमज़ान में पहुँचने ही वाले हैं, अप्रोचिंग माशाल्लाह, और इतना एक मुबारक और मज़े का महीना होता है, लेकिन उसमें मैंने लोगों को इफ्तारी के दौरान बहुत लड़ते हुए देखा है अपनी आंखों से, क्योंकि मैं एक ट्रांसमिशन करती थी और मैं ये सोचती ये सब रोज़े से इस वक्त गर्मी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा, तो गुस्से के चांसेस तो मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो पहले तो बताइए कि थोड़ा सा कोई एक आध चीज़ जो हम कर सकें अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। देखें, एक तो ये है कि आप ज़ाहिर रमज़ान से ज़्यादा मुबारक महीना तो ज़िंदगी में आता नहीं, बिल्कुल, और क्या पता है इसके बाद अगला रमज़ान आए नहीं आए। हर सबसे हमारी उम्र के लोग तो ये ज़रूर सोचते हैं। तो रमज़ान का महीना सब्र का महीना है, इबादत का महीना है, और अपने लोगों का ख्याल करने का महीना है। आप देखें कि जितनी ज़कात और लोगों को अफ्तार कराची में कराया जाता है, इतना शायद ही किसी शहर, कहते हैं कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़कात और इस किस्म की चीज़ें जो लोग हैं कराची वाले करते हैं। उन चीज़ों को हमने ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेहनत करते हैं, फिर गुस्से से सारी चीज़ें खराब लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो आम लोग हैं वो रमज़ान के महीने में अपनी जो रूटीन ऐसा रखते हैं कि उसमें हर वक्त इमरजेंसी में रहते हैं, भाग ही रहे होते हैं। अब अगर रमज़ान का महीने में अगर आप ये तय कर लें कि भाई इस रमज़ान के महीने में मैं अपनी ज़िंदगी को इतनी इमरजेंसी में नहीं करना, और मुझे अपने टाइमिंग को ऐसे रखना है कि जिसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। गुस्सा आदमी गुस्सा खाता है जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, भाग रहे हैं और उसके वो पहुंचने में कहीं नहीं होता। अब आप कहीं अफ्तार दही बड़े मिल नहीं रहे, वो जलेबियां खत्म हो गई हैं, ये सारी चीज़ों पे जल्दी आप सोचें, अगर आप ट्रैफिक को देख रहे हो तो रोज़े से पहले ट्रैफिक सबसे ज़्यादा फास्ट चल रहा होता है, लोग स्पीड में जा रहे होते हैं, लोग ऐसे भाग रहे होते हैं। इसको हम अगर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें तो ये चीज़ें, ये टाइम मैनेजमेंट कर लें तो ये कर लें। अच्छा, रमज़ान के महीने में आप करें तो उससे ये उसका इम्पैक्ट अगले महीनों में भी पड़ेगा कि आपकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि गुस्से से सिवाय इंसान को नुकसान के और कोई हुआ नहीं होता। अच्छा, गुस्सा आने के साथ साथ क्या डिप्रेशन भी कोई एक साइड इफेक्ट होता है इवेंचुअली, अगर बहुत आपको गुस्सा आता है? देखिए, गुस्सा एक इमोशन है, डिप्रेशन भी एक इमोशन है। अगर परसिस्टेंटली एक्सेसिव गुस्सा आ रहा होगा तो उसमें उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी होता है। बाद लोग कहते हैं कि गुस्सा जो है वो अपनी इनर एंग्जाइटी का इजहार है, अपनी इनर एंग्जाइटी को छुपाने के लिए आदमी गुस्से से उसका इजहार करता है। मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो गुस्से को बताती हैं। कहते हैं कि अगर बच्चे घर में भी ज़्यादा अगर गुस्से का इजहार करते हैं या चीज़ें तोड़ते हैं तो उसका मतलब है कि शायद स्कूल में कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसी टीचर होंगी, कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। देखिए, एक तो बिल्कुल एक आम सी बात है कि अगर ऑफिस में शौहर आदमी गुस्से में आया और उसने खूब डांट लगाई तो कहते हैं बीवी से लड़ के आया है, कितना एक आम सेंटेंस है। इसी तरह अगर आदमी घर पे आके अपनी बीवी बच्चों को डांट रहा है, मार रहा है, तो कहते हैं इसको हॉस्पिटल उसके ऑफिस में इसकी बेइज्जती की गई है। या माँ जो है अगर अपने शौहर से नाराज़ है या घर के कोई मसाइल हैं तो वो गुस्सा बच्चे पे उतार देती है। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन वे ऑफ थेरेपी की हमें कब जरूरत पड़ती है गुस्से के लिए? क्योंकि मैंने तो एक दोस्तों को कहा है तुम्हें एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है, तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, उनको मजीद गुस्सा आ जाता है। एंगर हमारे असल में साइकियाट्रिस्ट या किसी को भेजना एक स्टिग्मा के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको समझने के बजाय अब तो इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन आती है। देखें, एंगर मैनेजमेंट जो बिहेवियरल थेरेपी के कोर्सेज भी होते हैं ऑनलाइन। हाँ, एंगर मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि आप अपने इमोशन को समझें कि मुझे कब गुस्सा आ रहा है। अगर आदमी कभी अकेला बैठ के सोचे कि मुझे आज, एक आदमी को बहुत गुस्सा आया, उसने जाकर खूब डांट पिटाई की, खूब लड़ाई झगड़ा किया, टकरे मारी, लड़ा झगड़ा,
घर पे जब आके रात को लेटेगा तो उसको अगर ठंडी दिन से सोचेगा उसको पता चलेगा ये ट्रिगर कहाँ से हुआ। हाँ। और जब आपको पता चला कि किस चीज़ से ट्रिगर हुआ, क्योंकि हर आंसी की ज़िंदगी में उसका जो बचपन से बड़ा हुआ होता है तो उसका सब कॉन्शियस माइंड और जो उसका अनकॉन्शियस माइंड है वो होता है, उसमें कुछ चीज़ें उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है जो ट्रिगर करती हैं चीज़ों को। तो बात चीज़ें उसको ट्रिगर कर रही होती है, तो उसको पहले तो आइडेंटिफाई कर ले कि मुझे कौन सी चीज़ें ट्रिगर कर रही है, फिर उसको आइडेंटिफाई करे जो ट्रिगर कर रही है, उसके बाद मेरे पास इमोशंस क्या पैदा हो रहे हैं। तो आप सेल्फ थेरेपी भी कर सकते हैं। लेके सोचें, एक तो वही बात है, आपने कहा टाइम एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। सोचे अपने मुतालिक, और फिर जब वो देखे कि भाई किन जगहों पे मुझे गुस्सा आता है उन जगहों को अवॉइड करने लगे। और अगर आपको गुस्सा आए और आप उस जगह से हट जाएं और थोड़ी देर सोचें तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। जितनी तेजी से गुस्सा उबलता है ना, पानी की तरह है ये, जैसे पानी एकदम उबलता है, आप चूल्हा बंद करें एकदम ठंडा हो जाता है, गुस्सा भी ऐसे ही होता है। अब ये तो एक आम गुस्सा है, एक होता है कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर कहलाता है। उसमें आदमी को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। उसमें एक टाइप है, बहुत सारे टाइप होते हैं इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के, उसमें एक ये है कि जिसमें आपका अनकंट्रोल एंगर होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिनको बहुत ही अनकंट्रोल एंगर होता है उनका अगर आप दिमाग ईजी कराएं तो टेम्परल लो पे स्लो वेव्स आती हैं। तो ऐसे लोगों को जो बहुत ही अग्रेसिव अनमैनेजेबल हो, उनके जन अद्वियात हैं जो इस्तेमाल करने से गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन खाली दवा से नहीं हो सकता, उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और सेल्फ शौक होना कि मुझे सही होना है और मुझे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से, क्योंकि बाद में आदमी कोफ्त करती है। किसी भी चीज़ को अपने अंदर से सही करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो एक्सेप्टेंस होती है कि ठीक है मुझे गुस्से का इशू है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंशाल्लाह दोबारा भी आइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी के साथ हम एक ब्रेक पे जाएंगे। डॉक्टर साहब ने अपने अब काम पे जाना है और गुस्सा लोगों को जो है, जो उनके पास क्लाइंट्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं, उनको देखना है। और हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें कुछ और भी मेहमान ज्वाइन करेंगे। सो वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। अस्सलामुअलैकुम फैजान। अस्सलामुअलैकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। हाल है? बिल्कुल चली गई थी आप अब। मैं तो बस अभी जल्दी से आ रही थी। आई एम सो ग्लैड कि आप लोग आ गए और कंफर्टेबल भी हो गए। बिल्कुल, वेरी गुड, वेल डन फैजान। टेलिंग हर कि मेरा एक रूटीन होता है दिन का जिसमें मैं ये सेल्फ मेडिटेट करता हूँ जबरदस्त बजा के और जस्ट वॉइसिंग आउट डिफरेंट साउंड। बिल्कुल, और खुद भी खुश रहते होगे। ओह यस, है ना, ज़बरदस्त। जो लोग फैज़ान को नहीं जानते हैं जल्दी से बता दूं, ये मेरे दोस्त हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक मूवमेंट और म्यूज़िक थेरेपिस्ट हैं। म्यूज़िक के थ्रू थेरेपी करते हैं, आपको रिलैक्स कर देते हैं। और साइमा तो किसी तारुफ की मोहताज है नहीं, माशाल्लाह हमारी फिटनेस गुरु, और उसी के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन योगी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी तरह इतनी तारीफ कर दी, मेरा भी हक बनता है मैं आपकी तारीफ करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, फॉर एवर ग्रीन, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और कुछ कहना इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो टॉपिक है आज जी, एंगर मैनेजमेंट, हमारे माशरे का हिस्सा है। हाँ, अगर हम एक दूसरे की बुराई के बजाय ऐसी तारीफ करते हैं तो लोगों का दिल कितना अच्छा हो, किसी को गुस्सा ही ना आए। दिल छोटे हैं ना, मेन चीज़ है दिल छोटे हैं। हम तारीफ तो मतलब करना ही नहीं जानते, हमें सिखाया नहीं गया, सीधी बात है। देखिए बाहर के मुल्कों में कहते हैं जाए आप सबसे पहले तो स्माइल करें, स्माइल मतलब एंगर तो वैसे ही चली जाती है। स्माइल, आप किसी को देख के आप स्माइल करते हैं तो यकीन करें वैसे ही आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि वो आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा, मैं जब सुपरमार्केट वगैरह जाती हूँ ना तो मैं लोगों के साथ ट्राई ज़रूर करती हूँ, कोई मुझे मिल जाए कहीं
सिर्फ देखने के लिए व्यू हो जाते हैं कि ये मुझसे दोस्ती करना चाह रही है, ये क्या कर रही है, लाइक क्या है, यू नो। एंड इट्स अ नाइस, उनसे इट्स अ रिएक्शन, मतलब उनका मूड भी अगर खराब हो तो वो फौरन स्माइल ही करते हैं। इवन मैं जब क्लास ले रही होती हूँ तो मैं हर जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं देख रही होती हूँ किसी के मुंह पे स्माइल है या नहीं है, किसी का मूड कैसा है, एकदम से मैं जज करती हूँ उनको और मैं कहती हूँ क्यों आज क्या प्रॉब्लम है कोई, तो मैं उनकी जब तक उनके चेहरों पे स्माइल मैं देखती, यकीन करें मुझे सुकून नहीं मिलता। ठीक है, बार बार मैं कहती रहती हूँ प्लीज स्माइल करें, स्माइल करें। आपकी कॉल आ गई है, ये कॉल लेते हैं और फौरन हम चलते हैं म्यूजिक थेरेपी की तरफ और देखते हैं कि आज फैजान हमें क्या सिखाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अब गुस्से में नहीं हूँ, पहले गुस्से में थी। नहीं, मैंने अपना एंगर मैनेजमेंट कर लिया है, तो मेरी कॉल नहीं मिलती तो बड़ा मुझे गुस्सा आता, लेकिन मैनेज कर लेता हूँ मैं। कैसे मैनेज करते हैं, कोई टिप तो दें आप हमेशा। मैं आपको बताऊँ, ये आपके सामने टिप्स बैठी हुई है, यकीन करें कि मेरा बेटा खुद गिटार बजाता है और मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई हॉबी जरूर होनी चाहिए। लिटरली मैं आपको कई दफा बता दूंगा, मेरे एक एक्वेरियम मेरे पास है जिसपे बहुत सारी फिशेज हैं, मैं उसके देख के भी थेरेपी कर लेता हूँ अपनी। तो देखिए, जो लोग बिल्कुल वैले होते हैं ना, जिनका कोई शौक नहीं होता, जिनकी कोई हॉबी नहीं होती, वो ज्यादा परेशान होते हैं, वो टेंशन का शिकार हो जाते हैं। मेरा कहना ये है कि देखें, आपके क्योंकि एक्सपर्ट्स भी बैठी नहीं होंगे, मुझे ये कहना है कि हम लोग गुस्सा करते हैं, गुस्से में हम बेतुके अल्फाज भी कह जाते हैं, लेकिन एक बंदा होता है जो गुस्से का शिकार हो जाता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, माशी, ट्रैफिक, जब वो घर आता है तो उसको उसके मैनेजमेंट के लिए उसके घर वालों को भी हिस्सा लेना पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन जो आपकी जो स्पेशलिस्ट है इनसे यही है कि अगर कोई शख्स हम देख रहे हैं गुस्से की बीमारी में मुब्तला हो गया है, तो हम जाहिर है एकदम से उसको एक्सरसाइज का नहीं कह सकते, चीजों का नहीं कह सकते, उसको आहिस्ता आहिस्ता लाना पड़ता है। तो हमें अगर मेरा बेटा या अगर कोई किसी के शौहर बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, तो हम उसको मैनेज किस तरह करेंगे। दूसरा, मेरा सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कोई अपनी हॉबी बनाए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें, बच्चों में भी कोई हॉबी डालें, उनको टाइम हॉबी डालें, और बच्चे कोई हॉबी करे तो एनकरेज करें, उसको डिस्करेज ना करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया यार साहब, हमेशा इतनी अच्छी हमें टिप्स ही देते हैं और खुद भी एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। फैजान, चलें आपसे शुरू करते हैं, किस तरीके से हम अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं म्यूजिक के थ्रू? म्यूजिक तो एक तरीका है, एक है, वन ऑफ द टेक्निक्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो डॉक्टर साहब ने बात की थी थोड़ी देर पहले आए हुए थे, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी कि गुस्सा एक बिहेवियर होता है एंग्जाइटी का अंदर। सही है। और मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि हमारे अंदर बहुत सारा शोर है, और जब मैं म्यूज़िक यूज़ करता हूँ या कोई गाना सुनता हूँ तो उसको इस तरीके सुना जाता है कि सांस के साथ आई टेक इट इन। सही है। तो ये होता है कि जो भी मेरे थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि गुस्सा कैसे आता है, किसी ने कुछ मुझे बुरा कहा था, मेरे साथ मेरी लाइफ बहुत अनफेयर चल रही है, वो सारे क्या है, सोच है। सोच से मुझे गुस्सा आता है कि लोगों ने मुझे बारे में बुरा कहा, फला कहा, क्या किया, तो मैं आगे गुस्सा करूं किसी और तो उन थॉट्स पे वर्क करना। और पे ये जो इन्होंने एक और बात की थी कि एक्सेप्ट करना कि गुस्सा भी एक इमोशन है, उसको लेके चलता है। तो हम दो तरीके से काम करते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि गुस्से को निकालना, एक तरीके से जो मैं यूज़ करता हूँ म्यूज़िक, वो ये है कि आई चैनलाइज, मैं यूज़ करता हूँ, ये सारे आप देख सकते हैं टॉयज़ ही हैं, जिसमें से ये टॉयज़ असली भी हैं, और मैं एक तरीके से खेलता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। मोस्टली मेरे क्लाइंट्स बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। तो मैं एक रिहैब में काम करता हूँ, वहाँ पे पेशेंट्स हैं जो एडिक्शन के हैं, और उनमें तो इतना जुनूनी गुस्सा होता है, तो वहाँ मैं जाते ही सिर्फ म्यूज़िक और मूवमेंट थेरेपी। और इससे कितना फ़र्क पड़ता है? तो उससे ये होता है कि जब वो बैठते हैं, आप सबसे पहली चीज़ मैं ये करता हूँ कि मैं उनको अपनी मौजूदगी देता हूँ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंस, कि मैं आपके सामने हूँ और आपके साथ बात करें। मैं कुछ नहीं करते कि नहीं आप ये उठा लें प्लीज़, ये बजाएं, ये बजा के देखें, नहीं, उनको तो पता ही नहीं है क्या है। पुश नहीं करें, क्योंकि आप किसी को पुश करते हैं तो गुस्सा वहाँ से भी आता है। मुझे नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, तो आप मुझे क्या है, मुझे चीज़ पसंद ही नहीं, तो प्रेशर को छोड़ें, खेलें लोगों के साथ। मैं म्यूज़िक को लेके और उनके साथ जब भी काउंसलिंग करता हूँ, थेरेपी करता हूँ, तो मेरा पहला स्टांस होता है खेलना। आई एम देयर एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह। उसके बाद वो फिर इनकरेज करते हैं, वो बात करते हैं, हम बातें करते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है। सामा, मुझे बताएं कि अभी डॉक्टर साहब से एक और बात भी हो रही थी आपके आने से पहले कि एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत आपको गुस्सा कम आता है अगर दिन में 1 घंटा निकालें एक्सरसाइज के लिए, और कहते हैं कि अगर आप गोश्त भी कम अपने डाइट में इस्तेमाल करें तो आपका गुस्सा जो है वो कम रहता है। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट ज़्यादा खाएं, ठंडे ड्रिंक्स पीते रहें पूरा दिन,
क्योंकि आपके मिजाज पे भी फर्क पड़ता है। जैसे कहते हैं जो लोग ठंडे मुल्क में रहते हैं, अब हमारा मौसम है ऐसा, और कहते हैं जैसे वो ये बेल्ट शुरू होती है सहराओं की और अरेबिया वगैरह, यहाँ पे लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वही बात है कि ये भी इन्होंने बताया कि इमोशंस का नाम है, ठीक है, फीलिंग्स हैं। अगर गुस्सा नहीं आता तो ये भी अननेचुरल सी एक चीज़ है। गुस्सा आना अच्छी चीज़ है, लेकिन सही वक्त पे सही जगह पे, ठीक है। अब ये भी कि बिल्कुल आपके इमोशंस ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं है। अगर कोई आपको इतनी इंसल्ट आपकी कर रहा है और आपको गुस्सा ही नहीं आ रहा, अब ये भी तो ऐसा नहीं है। गुस्सा आना एक मतलब एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन क्या है कि उसको सही वक्त का इस्तेमाल या उसको किस तरह से आप उसको निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, वो उसका सही जगह पे जो है आप रख के उसको यूज करना। उसका ग्रेट टाइम कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन एंगर निकालें। बिल्कुल। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उनको फिजिकल एक्टिविटी में डालें। किस तरह से उनको जंपिंग ज़्यादा जहाँ पे हो, स्पोर्ट्स हो गया, इन जगहों पे ज़्यादा डालें। और ये कि वो तो बच्चे हैं, वो अपनी सारी उनकी नेगेटिविटी जो है वो वहाँ पे निकाल के आएंगे, तो उनको कम गुस्सा आएगा, ठीक है। अगर जो बड़े हैं, जो ऑफिसेज में काम करते हैं या जो घर में ख़वातीन हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले हम किसी को सही नहीं कर सकते, ठीक है। जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, जिनकी आपके बातें बुरी लग रही हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? उसमें भी अपना ही मतलब वही नुकसान है, सही बात नहीं है। एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को सही करें। किस तरह से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ, जैसे हमें किसी के कोई पॉइंट ऐसा वो उनको पता है कि भाई इस वजह से ये इसका जो गुस्सा जो है हाइपर ये हो जाती है, गुस्सा आता है, हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, उस चीज़ को, उस जगह पे ना जाएं, उन लोगों से कम मिलें जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है। और उसके साथ जब अपने आप को बिल्कुल सही उस जगह पे ले आएं कि अपने आप के ऊपर काम करें। काम किस तरह से करेंगे? अपने ऊपर जिस वजह से गुस्सा आता है वो लिखते जाएं। हाँ, कि इस वजह से ट्रिगर हुआ, ये ट्रिगर हो गया और इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, वो लिखते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता वो देखिएगा आप जो है वो आपके गुस्से की रात में फिर एक दफा नजर डालें। हाँ, अच्छा ये चीज थी, सोचें, रिफ्लेक्ट। बिल्कुल, ये बहुत फर्क पड़ता है। और ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग किया करें। जो हम ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ तक करते हैं, उससे भी हमें गुस्सा लंबी सांसें लें, लंबी सांस लेनी चाहिए। हम जो गुस्सा जो हमें आता है ज़्यादा, यहाँ से ब्रीदिंग यहाँ तक जो हम करते हैं, इस वजह से भी गुस्सा आता है। आधी ब्रीदिंग हमें ब्रीदिंग फुल करनी चाहिए, यहाँ तक करनी चाहिए, ऑक्सीजन पूरी जाए तो आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न सही होगा, आप देखिएगा बहुत काम होता है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन जब हाँ डीप इनहेल हम कहते हैं, हमेशा यही सुना होगा, डीप इनहेल, डीप इनहेल। सुनने वाले को बड़ा लगता है यार ये क्या बात है। ब्रेक पे मुझे हमेशा भागना होता है, टाइम हमारे पास कम होता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि यू नो कोई एक म्यूज़िक के ही नोट पे अगर हम ब्रेक पे जाएं कि व्हाट वुड यू प्ले फॉर से समबडी हु इज़ वेरी अपसेट या जिनको एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं, इज देयर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो आप खुद कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर काम करता है? अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, देखिए बात यहाँ आती है कि किसी को अगर गिटार की साउंड पसंद है तो उसको अट्रैक्ट होगा, किसी को अगर ये पसंद हुआ जो अमूमन बच्चों को पसंद है टिंग टिंग टुंग टुंग टुंग, तो उनको ये पसंद होगा। किसी को सूदिंग साउंड पसंद है तो वो तो डिपेंड करते हैं कि आपको क्या हिट कर रहा है। सही है। तो हर बंदे का जहन अलग होता है, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेप करते हैं कि मुझे किस किस्म का साउंड स्टेबलाइज करेगा मुझे। सही है। और हो सकता है कि जो पानी की जो आवाज़ आ रही है, इससे मुझे बहुत वेरी नेचर, वेरी सूदिंग, बर्ड्स की आवाज़ें। कल तो यहाँ चिड़िया भी वैसे वो चिड़िया कितना अच्छा असर करता है, कितनी पॉजिटिव नजर आती है माशाल्लाह से। इसका कमाल है। इसके साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, ये जो पानी मेरे साइड में है इसके साइड इफेक्ट्स मैं सामा को बताती हूँ ब्रेक के दौरान, और हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुस्से को कैसे कंट्रोल में लाना चाहिए, न्यूज़ फीड पे एक दफ़ा नज़र डालते हैं। न्यूज़ फीड पे भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और हमारे मेहमान हमें हमेशा की तरह बताएंगे कि हमारी न्यूज़ फीड की जो इन्फॉर्मेशन है ये किस हद तक ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि एंगर जो है वो एक नेगेटिव इमोशन है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल है, नेगेटिव है। वो तो किस नज़रिए से देखा जाए, लेकिन वो किस नज़र से देखा जाए, क्योंकि मैं ये भी ऐड करूँगा कि ये अक्सर पॉजिटिव भी हो सकता है। बिकॉज क्यों, कैथारसिस वैसे है मेजरली नेगेटिव है, बट पॉजिटिव इस अंदाज में कि आपकी बॉडी फास्ट हो जाती है, यू आर स्पीकिंग फास्टर, यू आर कॉम्प्रिहेंडिंग फास्टर समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम। और अगर उसको आप कंट्रोल में ले आए उस वक्त या उसको निकाल दें तो वो उसके बड़े पे पॉजिटिव है। देखिए ना, अब आप
जज्बात में हैं और फ्रस्ट्रेट हो रही है और अब तेज काम कर रही है, जल्दी तो आपने तेज किया, आप लेजी नहीं, वहाँ गुस्सा काम इसलिए एनर्जेटिक हो जाते हैं जब आप गुस्से स्पोर्ट्स में में काम आता है, कैलोरीज बर्न हो जाती हैं स्पोर्ट्स में। एंगर इज इनहेरिटेड, ये आपके अम्मा अब्बा से, दादा दादी से, नाना नानी से? नॉट एग्जैक्टली, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हम पिक करते हैं अपने माहौल से, माँ बाप से, घर से, स्कूल, और जो आपका जो रूटीन है, आपकी रूटीन जो है, ईटिंग की रूटीन है, उसके लिए देखें खाने पीने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो आजकल बच्चे गुस्सा आता है भूखे पेट में, और आजकल जो बच्चे जो जंक फूड ज्यादा फास्ट फूड्स खा रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा डिप्रेशन उनको ज्यादा आ रहा है गुस्सा। ठीक है, एंगर इज द सेम थिंग एज एग्रेशन एक हद तक। एन एग्रेशन इज कम्युनिकेट एज अ बिहेवियर। एंगर तो जज्बात है ना, मुझे आ रहा है, मैं या तो यूं बैठ जाऊं, साइड इफेक्ट फिर एग्रेशन, यस, या तो मैं आई एक्सप्रेस, या तो मैं ये करूं। ठीक है सर, आगे चलते हैं हम। एंगर मैनेजमेंट से कोई काम नहीं होता? नहीं होता होगा। किस तरीके से उसे संभालना चाहिए? थेरेपी लेते हैं लोग, उसमें आपको सिखाया जाता है कि एक्सरसाइज किया करो, योगा किया करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह का शुक्र किया करो, गिनती और किया करो। आइडेंटिफाई भी करते हैं हम कि क्यों, किन वजहों से मुझे गुस्सा आता है। मेरे घर वाले ने कुछ कहा, फला ने कुछ कहा, क्या मुझे जज किया जा रहा है? मोस्टली इट हैज टू डू विद दैट। ठीक है कि अगर आप एंगर को इग्नोर करते रहें तो वो चले जाएगा, और मर्दों को औरतों से ज़्यादा गुस्सा आता है? रिसर्च ये कहती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्दों को ही ज़्यादा है, औरतों को भी आता है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि हमारे माशरे में जो पानी कॉन्टेक्स्ट है, मेन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, घर चलाना, पैसा कमाना, इसकी ज़रूरत, उसकी ज़रूरत। औरतें ज़्यादा वो करती हैं और चीज़ें ज़्यादा, बहुत सारी और चीज़ें करती हैं जो इरिटेशन पैदा करती हैं मर्दों के अंदर। बेचारों लिस्ट बनाना शुरू होंगे तो उनसे बीवी के याद है 10 में से। लेकिन आपने कभी ये देखा है, जो कहते हैं ना, ये जो आजकल चला हुआ है, जो ज़्यादा जो गुस्से लोग करते हैं, अपनी अंदर से वो अपना वो गुस्सा निकाल देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है बानिस्बत वो जो अंदर रखेंगे, वो तो बीमारियों की सूरत में जो है। मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि अगर आपका बच्चा गुस्सा करता है तो आप उसको एक तकिया दे दो, बोले उसको मारो। हाँ, उसको ये ना बोले नहीं, वही बात, एनर्जी डाइवर्ट कर दो ना आप, एनर्जी डाइवर्ट कर दो आप उसको। एक्सरसाइज आई थिंक बेटर ऑप्शन। एक्सरसाइज बेटर, क्योंकि मारने से तो वायलेंस आ रहा है, बच्चा कल के स्कूल में इवन जो नहीं, लेकिन किसी इंसान को नहीं, किसी जानवर को नहीं, किसी, लेकिन कहते हैं कि फिजिकल, वो सही है, मतलब आप अपनी एनर्जी कहीं आप डाइवर्ट कर दो। ठीक है, टाइम हमारे पास कम है, कुछ टेक्निक्स बताइएगा जिससे हम जो अपनी आप जो है एंगर को कंट्रोल में लाते हैं अपने पेशेंट्स में, और साथ ही साथ अगर हम 1-2 योगा के टेक्निक्स भी देख लें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्योंकि 2 मिनट है हमारे। ओके, तो हम आई थिंक ब्रीदिंग का मैं हम दोनों करते हैं। ब्रीदिंग का हम जैसे हमारा पैटर्न है, ये पोजीशन हमारी बिल्कुल ठीक, पेट बिल्कुल हमारा स्ट्रेट और बैक स्ट्रेट हमारी होनी चाहिए, और दोनों हाथ इस तरह से होंगे। इनहेल करते हुए आप इस तरह से फील कीजिए कि जैसे आप बलून में एयर को भर रहे हैं, एंड और आप फील भी करें, चाहते हुए फील भी करें। होल्ड कीजिए और एक्सेल करते हुए अब फैजान बताएं किस तरह से इसको हमने ब्रीथ आउट करना है। आवाज की शक्ल में इसको निकाले बाहर। शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन जब आवाज निकलेगी तो आप अंदर से बाहर आते हैं, बिल्कुल अपनी आवाज लेके। आपका ये हार्ट का चक्रा जो है बैलेंस होता है। बिल्कुल, तो 1-2 बार फिर से ट्राई करिएगा जी। सब मेरे साथ ट्राई करते हैं, फिर हम इनहेल करें। अभी इनहेल, डीप इनहेल करें, इनहेल एंड रिलीज, एंड एक चीज़ और ये नोट करिएगा कि जब आप जितना मुंह खोलें तो उतना आप अपने आप को लिबर्टी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, कि अपने आप को खोल रहे हैं अंदर से, क्योंकि हम लॉक हो जाते हैं गुस्से में, हमारे मसल्स टाइट हो जाएंगे पेट में, और यहाँ पे कंधे दर्दते हैं, बिल्कुल नेक जो है हमारी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो ये तो एक अंदर ऑक्सीजन का था और साउंड का और वॉइस का मामला। अब हम थोड़ी सी म्यूजिक, 1 ही मिनट है मेरे पास, प्लीज। अच्छा, जल्दी से बता चले। साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ ड्रम पे आ जाते हैं। ड्रम पे आ जाए, चलिए ड्रम पे आ जाए। समा के स्लिपर्स भी बड़े अच्छे हैं, थैंक्स, खूबसूरत, देखे मैंने। हाँ ठीक है, मैं इनवाइट करूंगा आप सबको, यहाँ जितने भी हैं स्टाफ हैं आप लोग, ठीक है, कि अगर आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कैमरे पे जितने लोग हैं आप फॉलो करें, काशिफ, आयशा, अमल,
फॉलो क्या करना है, आपको सिर्फ आवाज़ निकालनी है, कोई साउंड निकालनी है, चाहे वो स्नैप से हो, क्लैप से हो, पैर से हो, ठीक है, या स्टॉम्पिंग से हो, ठीक है। मैं सिर्फ एक बीट दूंगा, उस सब बीट लोग पर हम चलेंगे, ठीक है। और सोचे आपको आएंगी, सोचो को रोकिएगा नहीं, ठीक है। कल क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हम क्यों कर रहे हैं, हाँ। बस आप सिर्फ फोकस करिएगा कि आपके जिस्म में क्या हो रहा है, उसको फोकस करिएगा। हम इस म्यूजिक का हिस्सा बनेंगे। So we'll go with 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और सांस भी लें। थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू सो मच फैजान, थैंक यू। तिश्नगी, हाँ तिश्नगी, बिल्कुल। तो ये एक्टिविटी बढ़ जाती है टाइम के साथ, और ये 10 मिनट तक खींचती है, एनर्जीज बढ़ती हैं, फिर हम गुस्से को निकालते हैं। खाली कर देते हैं इनके लिए, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। हमारी नेगेटिव एनर्जी निकाल दी बाहर आपने। ब्रेक पे तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में फिर निकलते इस सेशन को कंटिन्यू ही करते हैं और ब्रेक पे चले जाते हैं, ये मजे की चीज़ थी। अनुषे, तुम्हारी ड्रेस का मसला हो गया हल। हाँ। अमन और मैंने डिसाइड कर लिया क्या पहनना है। थैंक यू वेलकम। और पता है तुम जब गई हुई थी तो डॉक्टर साहब तुम वहाँ थे जब तुम थी, फिर उसके बाद फैजान भी आए और फिर उसके बाद साइमा भी आई। हाँ। अब मुझे ना लग रहा है कि वाकई में मेरी थोड़ी सी थेरेपी हो गई, गुस्सा ख़त्म। हाँ। और अब मुझे बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैंने नेबर्स को इतना सुनाया और इतना कुछ कहा। हाँ। और अब मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सिचुएशन सही कैसे करूँ। आइडिया दो। देखो आइडिया ये है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा सुना देती हैं, सॉरी कर दें, छोटा सा कोई कार्ड दे दें, आई थिंक ये चीज़ें तो सही हैं, मगर तुम कुछ ऐसा करो जिससे पता चले कि तुमने क्या एफर्ट किया है। तो हाउ अबाउट कि अगर हम उनको अच्छी सी मज़े की बिरयानी बना के भेजें, तुम बनाओगी बिरयानी? यस, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे उस रेड कार्पेट इवेंट पे भी जाना है और वक्त ही नहीं है मेरे पास। अनुषे, मैंने आधा काम करके रखा हुआ है। बहुत आसान है बिरयानी बनानी, क्योंकि शान का हमारे पास स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाले का पैकेट है एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इस वक्त क्योंकि आधा काम मैंने करके रखा हुआ है, बाकी का आधा काम तुम्हें करना है। बहुत आसान है। बिरयानी बेचारी का नाम ऐसा होता है, आपको लगता है बिरयानी, ओ माय गॉड कैसे बनेगा और कौन बना सकेगा, लेकिन शान ने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बिकॉज पैकेट मैंने सुना है कि उनके बॉम्बे बिरयानी मसाला जो है वो बहुत मजे का भी और बहुत मजे का है। आसान इसलिए क्योंकि सारी कैबिनेट्स आप खोलें, सारे मसाले आप निकालें, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, ये सारी चीजें कितनी कितनी ऐड करें, सोचे ही नहीं। आई थिंक हम रेडी, मसाला लें और सब ऐड कर दें, सब ऐड कर दें। जबरदस्त, क्योंकि यू नो वो जमाना भी चले गया जब हम अपने पड़ोसियों को या घर वालों को कुछ खाने पीने में देते थे या फिर कुछ भिजवाते थे, तो कितना खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और हम लोग लिटरली, मुझे याद है बचपन में हम लोग इंतजार कर रहे होते थे अनुषे कि वो कब भिजवाएंगे, फिर हम क्या भिजवाएंगे, और वो ट्रेंड बहुत कम हो गया। और अब तो खाली प्लेट वापस नहीं भेजनी, जब आपके घर में एक प्लेट बिरयानी की आती है तो आप उसको खाली कभी ना भेजें। एक बार मेरे साथ पता है एम्बैरेसिंग काम हुआ, बहुत ही एम्बैरेसिंग। ये हुआ कि एक बार मैं अपने पड़ोसी के घर से गुजर रही थी और उनके घर से, उनकी किचन से बिरयानी की खुशबू आ रही थी और मैं झांक रही थी और उन्होंने देखा अच्छा ये तो शेफ आयशा है। मैंने कहा ओह गॉड, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। अच्छा, अगर हमारे कॉलर्स ने या जो हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं, अगर आपने कभी भी अपने पड़ोसियों के लिए या घर वालों के लिए, घर वाले जो आपके साथ ना रहते हो, मतलब कि अगर कहीं और रहते हैं, उनके लिए बिरयानी बनाई हो, ससुराल मैका, और लेकिन ख़ास तौर पे अगर पड़ोसियों के लिए आपने कभी बिरयानी बनाई है तो हमें कॉल करके अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमने 3 बहुत ही मज़े के हैम्पर्स आपके आगे शान की तरफ से रखे हुए हैं और ये हैम्पर्स आपके हो सकते हैं, हमारे 3 स्पेशल कॉलर्स के लिए हैं। तो कॉल्स का सिलसिला शुरू कर दीजिए, ये आपको मिल सकता है और आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है क्योंकि बहुत मज़े के मसाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उन हैम्पर्स में। और हम भी शान की बॉम्बे बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशल बॉम्बे बिरयानी। आज पहली दफ़ा अपने हाथों से नेशनल टीवी पे बिरयानी बनाने जा रही हूँ।
बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये किया था कि मैंने ऑयल में प्याज ऐड कर दिए थे, चिकन पका ली थी, कोई मसाला मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया हुआ, बस चिकन को मैंने गला लिया था सिर्फ, ठीक है। और मैंने इसमें जो है वो टमाटर और दही भी ऐड कर दिया था, आलू भी। और अब हम शान का बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, चावलों को मैंने पहले से उबाल के रख लिया है। और आपने कितना हमने डाला? आधा पैकेट? हाँ, ये अभी मैंने देखो जो 1 पैकेट है ना, ये 1 किलो चिकन और 1 किलो चावलों के लिए। और हम तकरीबन जो है वो 750 ग्राम इस्तेमाल करें, यानी कि 1 किलो से कम और आधा किलो से ज़्यादा। तो थोड़ा सा और मैं यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो जितना चिकन और आलू है उसके हिसाब से मसाला डलेगा। और साथ में इसमें हम ये हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ठीक है। और दम पे रखने वाले हैं हम इस यमी सी बिरयानी को। महक आ रही मज़े की। बासमती चावल के साथ हम बना रहे हैं, बिकॉज बासमती चावल इज़ द बेस्ट। ठीक है। और ये हमने कर दिया मिक्स। अच्छा, अब क्योंकि मैंने सारे मसाले ऐड किए हुए थे पहले से, दही भी था इसमें, टमाटर भी था इसमें, हर चीज़ थी, इस वजह से मैं इसको देर तक नहीं पकाऊंगी, ज़रूरत ही नहीं है इसको देर तक पकाने की, ठीक है। लेकिन एक काम मैं सिर्फ ये करूँगी कि थोड़ा सा मज़ीद ऑयल ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे जिस पतीले में हमने इनको दम लगाना है ना, वो पतीला जो है वो हमारा हो चुका है बिल्कुल गर्म। इससे क्या होता है कि दम जल्दी जल्दी लगता है, मज़ेदार सा लगता है। तो दिस इज़ रेडी। इसको साइड पे करेंगे, ठीक है। और अच्छी सी आपको बिरयानी की इसमें स्मेल आएगी, बिल्कुल भी कच्ची कच्ची नहीं आएगी, बिकॉज इसको हमने भूना है इस वक्त। अच्छा, इसको हम यहाँ रखेंगे और इस वाले को ट्रांसफर करेंगे। यस, उस पर डाल दें, रख देते हैं। वो पकते रहेगा? नहीं, इसका मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अब दम लगाने की बारी है, ठीक है। ये आ गए हमारा दूध चावल, ठीक है। ऑलराइट, ये चावल की एक लेयर हम लगाएंगे, पहले से उबाल के रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी टेक्निकल काम होता है, लेयरिंग बिरयानी, है ना। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम से करते हैं। मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से करें कि मिक्स करके तो खानी है ना आपने। वो लोग सबसे बुरे होते हैं जो बिरयानी की देग में हाथ डाल के बीच से निकाल लेते हैं, पूरा सेटिंग खराब कर देते हैं। सेटिंग खराब साइड से निकालनी आलू ढूंढ रहे होते हैं और सीने के पीछे ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, आंच अब मैं करूँगी कम, क्योंकि इसको मुझे गरमाइश देनी थोड़ी ज़रूरी थी। बिल्कुल कम आंच पे हम दम पे रखेंगे। एंड अब हम इसमें सालन ऐड करेंगे। कॉल आ गई है, शुमाइला साहिबा हैं जंग से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नुशिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है आपका शो देखकर। और अभी जो टॉपिक था वो तो मेरा पसंदीदा है, क्योंकि ना मुझे तो आता है गुस्सा, मगर मैं पानी पी लेती हूँ। मतलब मुझे रात को बहुत आता है, तब तो मेरी कॉल नहीं मिली थी। चलिए, अब मैं आपका सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। हम तो ना बहुत ज़्यादा हमारे मोहल्ले में ना हम एक दूसरे को बहुत खाना वगैरह ना, साथ वाले 2 घर हैं, वो हमें भेजते हैं, मैं उन्हें भेजती हूँ। आप अपने पड़ोसियों को अच्छे से जानती हैं यानी कि? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो पड़ोसी इतने अच्छे हैं ना, बहुत ज़्यादा। चलिए, उनको हमारी तरफ से सलाम है और आपके लिए तो एक स्पेशल गिफ्ट है आज हमारे पास। चलिए ठीक है। और मुझे ना शापी से काफ़ी दिनों से मैं फरमाइश कर रही हूँ, प्लीज़ मायोनीज बनाना सिखा दें। मैं बिल्कुल बनाना सिखा दूँगी, ज़रूर बनाना। कॉल का थैंक यू सो मच शुमाइला। अब तो निशा मुझे कल ही बनाना चाहिए, प्लीज़ बनाना सिखा दें। बिल्कुल बना देंगे, कल ही बना लें। हाँ, बस मेरा बहुत विचार है कि इसी वीक में मैं बनाऊँ। अब तो तुमने बड़ी कैजुअली लेयरिंग कर दी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस बिरयानी बनाना। नेक्स्ट टाइम तुम ये एक बार देखो कि नेक्स्ट टाइम आसानी से बना सकती हूँ, मेरी ज़रूरत भी नहीं होगी तुम्हें, मेरी तो वैल्यू नहीं रहेगी तुम्हें कोई। अच्छा, यहाँ पे पुदीना मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारा बिरयानी का मसाला बाकी का है, ये हम सब ऐड कर देंगे। अच्छा, एक बात का हमने ख्याल रखना है कि जितना भी चावल हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसके हिसाब से हमेशा तेल इस्तेमाल करते हैं। तेल ऊपर से ऐड मैं इसमें करूँगी और उससे क्या होगा कि ये ड्राई ड्राई से नहीं बनेगी। सेटिंग हम यहाँ पे थोड़ी सी कंप्लीट करते हैं, आपके कॉल्स का भी इंतजार है। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर। कबूल है, मंजूर है, मंजूर है। शादी कबूल होती है, निकाह होता है, कबूल मंजूर है, पहले तो रिश्ता मंजूर होता है। और मैं पता है क्या कर रही हूँ उस वक्त, मैं वो काम कर रही हूँ जो बिरयानी जब भी मैं बनाती हूँ मेरा फेवरेट काम होता है, जो मसाला जो कोरमा अलग से जो होता है ना, उसको मैं खा रही हूँ। इट इज डिलीशियस। आमना की कॉल भी आ गई है, एक हैम्पर है आमना के लिए हमारे पास, लेकिन पहले हम आमना की कहानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ओह नो, लगता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छींटा, ठीक है। एंड पता है तुम्हें एक शान बॉम्बे बिरयानी मसाले से जो एक असल रिवायती जायका जो आता है, हमेशा से बचपन से हमारे घर में भी यही रिवाज रहा है कि भाई शान से जो बिरयानी बनाई जाए।
और फिर खैर नेबर्स को बांटना, ये तमाम चीज़ें हमेशा आप उनके कमर्शियल्स में भी देखते हो कि वो एक अपनापन प्रमोट करते हैं वाकई। और इस पे एक बड़े मज़े की बात भी निकली है अनुषे, कि अक्सर लोग जो हम ये जो चाइनीज़ वाला ऐड देख रहे हैं, जो शान का सबसे लेटेस्ट ऐड है, दैट इज़ रियली नाइस, बिकॉज ये जो कल्चर की शेयरिंग है हमारे यहाँ जो है वो चाइनीज़ खाने जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल से बनाए जाते हैं, वाइस वर्सा, दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग। और यहाँ पे बिरयानी जो है वो दम पे है, आज तेज़ कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दी से दम जो है वो लगना शुरू हो जाए। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। और अब तो आपने देख लिया है कि आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान के बाहर से हो, सबके लिए बहुत आसान हो सकती है। फिश से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक डिफरेंस ये होगा अनुषा कि जब हम बीफ को पकाएंगे तो बीफ का कुकिंग टाइम ज़्यादा होगा, तो उसको हम बहुत अच्छा सा गलाएंगे और उसके बाद फिर हम अगर चिकन बनाते हैं तो चिकन गल जाती है 15 मैक्सिमम 20 मिनट में। फिश की अगर आप बना रहे हैं तो उस पर फिर आप ये वाला शान का मसाला लगा के आप उसको अलग से पका के फिर आप ऐड करेंगे ताकि फिश टूटे नहीं। तो ये डिफरेंट से तरीके। और एक और चीज़ बताऊं, आप इस मसाले को अगर बना भी दे चिकन के साथ तो चावल भी देना है, फिर भी बहुत मजे का होता है। वाकई वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं। कुछ लोगों के दाल की बिरयानी बनती है, आप वो बना सकते हैं, तो वेरिएशन आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। बस बिरयानी बना, बिरयानी हर पाकिस्तानी घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और ये शायद कहानी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मेरी भी कहानी है, शायद मुझे हैम्पर मिल जाए। लेकिन मैं जब पाकिस्तान से बाहर थी पिछले साल 3 हफ्ते के लिए, तो मुझे ख्वाब में बिरयानी 2 हफ्ते के बाद मैंने सोचा कि क्या भूख लग रही है, बिरयानी चाहिए, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है इस मुल्क में। लेकिन नींद में मैंने देखा कि मैं एक देग से बिरयानी निकाल के आलू के साथ खा रही हूँ। ओह गॉड अनुषी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हमने पड़ोसियों को कॉल करके थोड़ी सी सुनाई थी ना उनकी डॉगी ने जो किया, आई थिंक दिस विल मेक अप फॉर एवरीथिंग। ये सारे हमारे रिश्ते सही कर देंगे। बिरयानी जब वो देखेंगे ना कि अनुषी ने बनाई है तो वो वाकई खुश हो जाएंगे। आपकी कॉल्स का इंतजार है, हमारे पास एक हैम्पर है आप लोगों को देने के लिए यहाँ पे जी। जब हमारी ये जो लिड है इसको लिटरली थोड़ा पानी इसमें निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि दम अच्छे से लगना स्टार्ट हो गया है। जितना अच्छा आप दम लगाएंगे उतनी ही महक इधर उधर हर जगह बिरयानी की जाएगी। और आप ये मत समझिएगा कि जब आप बिरयानी पका रहे होते हैं तो पड़ोसियों को नहीं पता चलता, पड़ोसियों को बिल्कुल पता चलता है, हर तरफ से महक आ रही होती है। मेरे जैसे तो झांक के भी देख रहे होते, काश हमने इनसे बना के रखी होती तो आज हमारे घर बिरयानी आ जाती। तो आप उनके एक मसाले का पैकेट भी साथ भेज दें। बिल्कुल, मसाले का पैकेट भी साथ भेज दें कि अब आप हमें बना के भेज दें। यू नो, लव ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, ठीक है, मिक्स करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा तुम मिक्स कर दोगी? ठीक है, हाँ मैं मिक्स करूंगी। आप घर के मसाले की बेसिकली जो बिरयानी हम बनाते हैं, जो घर में बेसिकली बनाते हैं, वो वाइट चावल अलग भी रख सकते हैं, मगर आई लाइक के थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर दें मसाला हर तरफ। अपने घर की बिरयानी अच्छी लगती है ना, सबको लगता है कि मेरी मम्मी के हाथ की बिरयानी सबसे बेहतर है। ये स्टेज जो होती है ना, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा होता कि बस जल्दी से दम से निकले और हम गरम गरम खा लें। अच्छा, आँच में थोड़ी सी करूँगी हल्की, एंड इसको हम करेंगे मिक्स और नाइस। और रंग भी बिल्कुल बेहतरीन सा आ रहा है। कॉल आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? आप ठीक हैं, आप सुनाएं। आपका शो बहुत अच्छा है और जो आज बिरयानी बन रही हो तो बहुत ही बेहतरीन है ना। आप कौन से शहर से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से। चलें, अब मुझे ये बताइए, कराची में कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा लोगों के लिए मसरूफ़ हो गई है कि बाकी में हम कराची वालों के पास टाइम नहीं होता अपने पड़ोसियों को बिरयानी भेजने के लिए। आपकी कोई कहानी है, भेजा है बना के कभी? जी मैंने बहुत दफ़ा भेजा है और ये शान की बिरयानी भी अब मैं ट्राई करने वाली हूँ। आपका जो मेथड है वही। बिल्कुल जी, हैम्पर आपका हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें दुआएं भेजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। हैम्पर आपका हो जाएगा, एड्रेस हम आपके लिए ले लेंगे आपसे और देयर यू गो। अच्छा, प्रेजेंटेशन अमेजिंग, द कलर सो गुड। क्योंकि हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, पुदीने को, हरे धनिया को ज़्यादा नहीं आपने पकाना। और एक और चीज़ भी कि जब भी मैं ये मसाला पकाती हूँ मैं ज़्यादा नहीं पकाती, और चावल को भी ना ज़्यादा पकाएं वरना इट बिकम्स अ लिटिल। सखर से कॉल है, फिरोजा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम फिरोजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषी? अरे शुक्र, मैं ठीक, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, बिरयानी स्टोरी होनी चाहिए। नहीं जी, बिरयानी स्टोरी होनी चाहिए। बिरयानी कब बनाई थी आखिरी दफा? बिरयानी मैंने अभी फ्राइडे को ही बनाई थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर में जुम्मे के दिन या अच्छा अकेले खाई? मामू के घर जरूर भेजती हूँ बिरयानी, उनको बहुत पसंद है। मामू को? अच्छा, मामू की दुआएं ले रही हैं आप, इसका मतलब है? जी हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है कि दुआएं मिल ही जाती हैं। और मेरा ख्याल है कि जब हम खाना किसी के घर भेजते हैं तो वो दिल में उतर जाता है। बिल्कुल। और मैंने एक दफा बिरयानी बनाई थी अपने वालिद साहब के लिए और मैं उसमें नमक डालना भूल गई थी। ओह गॉड अनुषी। कोई बात नहीं, लेकिन
लेकिन अनुषा ये होता है कि अगर नमक थोड़ा सा भी कम हो जाए ना बिरयानी में तो सारे मसालों का जायका ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं कहती हूँ थोड़ा सा ज्यादा बेशक हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अस्सलाम आयशा, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस चाहते नहीं थे कि मुझसे बात फौरन जो है वो चलिए। हैम्पर आपका हुआ, बहुत शुक्रिया, आपकी एनर्जी के लिए बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है हमारे पास और ये कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और बिरयानी हमारी जो है वो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। कितने जल्दी तैयार हो गई है हमारे मसाले के साथ। और दम वाली खुशबू जो है ना वो भी इंसान समझ सकता है जो सामने खड़ा हो। और मुझे पता है हमारा जो है ना वो जो मैं पुराने घर वाले घर में रहती थी, मुझे मेरे मॉम डैड बताते हैं वहाँ पे हमारे नए पड़ोसी आए हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनके घर में जब भी कोई फंक्शन होता है, इवन मिलाद वगैरह भी होता है, तो वो इतनी बिरयानी हमें भेजते हैं और फिर हम 2 दिन तक वो बिरयानी खाते हैं और हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए। और कहते हैं ना कि आप जो कुछ भी भेजें, जितना भी भेजें, बिरयानी आपने कल भी खाई हो, अब आज भी खा सकते हैं और फिर दोबारा कल खा सकते हैं। और ये हैरानी कि अच्छा आप तो शेफ हैं, आपको इतनी खुशी। बिरयानी इज समथिंग कि जो चाहे पाकिस्तानी शेफ हो चाहे वो पाकिस्तानी शेफ ना हो, उसकी फेवरेट चीज़ होती है। कोई इंसान, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं हो सकता इसको बिरयानी खा रहा बोले मुझे बिरयानी नहीं पसंद। क्या चीज़ बनाई है? एवरीबॉडी लव्स बिरयानी, है ना? और अब बिरयानी बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया है, हमेशा से था, अब मज़ीद आसान हो गया। 2 मिनट में आयशा ने किस तरीके से तैयार भी कर दिया। अच्छा, इसको एक बात बताऊँ तो मुझे डांटोगे तो नहीं? ये मैंने ना पड़ोसियों के लिए निकाली, हमारे लिए नहीं निकाली, वहाँ यहाँ थोड़ी सी मैंने बचा के रखी है, तो उसको हम लेके जाएंगे पड़ोसियों। अच्छा, एक आखिरी कॉल ले पड़ोसियों के यहाँ जाने से पहले। ठीक है, ठीक है, एक आखिरी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी है निशा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग भी हम कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि बिरयानी की कोई कहानी याद है मज़े की? नहीं, बस वो बिरयानी जो है ना, वो बिरयानी मसाले वाली बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट देती है और इतने मज़े की लगती है। तो हफ्ते में क्या एक दिन बिरयानी बनती है या 10 दिन में एक दफ़ा तो खाना होता ही होगा कहीं ना कहीं? हाँ जी, एक हफ्ते में तो ज़रूर बन जाती है। बन जाती है, ज़बरदस्त। चले जी, आपको हम आपका हैम्पर बहुत जल्द पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। और क्या प्रेजेंटेशन की है, बस रंग बिरंगी सारी। राबिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी बिरयानी बड़ी जबरदस्त लग रही है, दिल चाह रहा है खाने का। आ जाए ना, देखिए आज किन हमारे पेट में बहुत दर्द होगा आज, क्योंकि हम तो ये खाएंगे और जो नहीं खा रहे हैं वो सिर्फ हमें देख रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन के उस साइड वाले पड़ोसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें भेजेंगे ना, हम बना के खाएंगे, आपके पेट में दर्द नहीं होगा। लेकिन आज आपने एक चीज तय करनी है कि इसी हफ्ते में किसी न किसी को बिरयानी बना के भेजनी है अपनी तरफ से। इंशाल्लाह, वो हम भी हो सकते हैं, हम भी आपके। कोई कहानी अगर आपको याद हो, आपने बिरयानी की अपने पड़ोसियों में किसी को भेजी हो कभी, कोई ज़माना, या किसी ने आपको भेजी हो? बिरयानी भेजी तो थी लेकिन वो सब्जी की शक्ल की थी, अगर महल्ले से जो आई थी। सही नहीं थी। वो कहाँ से आई थी वैसे? वैसे मीठी वाली, मीठे चावल, इधर साइड से आई थी इधर। चले जी, हैम्पर आपको पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। बिरयानी ठंडी ना हो जाए बस, तो हमें नेबर्स के यहाँ निकलते हैं। मैं इसको इससे करूँगी कवर, ठीक है? ठीक है, और नेबर्स के देने चलें। ठीक है। आज मेरा मूड बहुत ख़राब था जब हमारा आज का सेशन शुरू हुआ, लेकिन अपने गेस्ट से मिलने के बाद, आयशा से ये बिरयानी बनाने के बाद साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। एंगर के हवाले से सिर्फ 1-2 चीज़ें कह सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ज़रूर टाइम निकालें। कोई हॉबी हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, नमाज वक्त से पढ़ें, उसमें टाइम लगाएं और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करें। तो बिरयानी भी जायज़ हो जाएगी। हाँ। और आपका गुस्सा, आपकी हेल्थ, आपका फिगर, सब कुछ कंट्रोल में। हाँ, सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। इन सारी सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ों के तहत आप अपने गुस्से को निकालें, आप भी खुश रहेंगे, दूसरे बैठ जाएं, बैठ तो लेट जाएं, पानी पी लें, गिनती कर लें, कमरे से निकल जाएं, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ जाके नहा लें। और अगर गुस्सा कर दिया हो ना फिर भी, और फिर सॉरी करने के लिए ऐसा कोई काम कर लें। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, ऐसे ले चलते हैं। हाँ, चलो ऐसे ले कवर करेंगे, वो दब जाएगा थोड़ा। हाँ, चलो सही है। ठीक है। और वैसे भी साथ ही तो है घर, ठंडी तो नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। चलो चलो चलो, ओके। रास्ते में स्वेल करते हुए जाएंगे, बस ये यस, गर्मा गर्म फोन ले लेते हैं और निकलते हैं। और फिर वापसी के लिए ना मैंने हमारे लिए भी रखी हुई है संभाल के, वो हम वापस आके खाएंगे।